नमस्कार, आप सभी दोस्तों का उत्कर्ष क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है दीपराज जांगिड़ और हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में आने वाले कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में कि सर इस सिलेबस में अगर हमें 10 क्वेश्चन हमारे आने हैं तो 10 में से 10 कैसे लाए जाए। सभी दोस्त बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, स्थिर सब्जेक्ट है। इसके क्वेश्चन ज़्यादा वेराइटी नहीं करते, इसमें किसी तरह की कैलकुलेशंस नहीं होती। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे आसान पोर्शन अपने सिलेबस का कंप्यूटर ही है दोस्तों, जिसमें से आप पूरा 10 में से 10 ला सकते हैं। पर 10 में से 10 लाने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपका स्टाइल होनी चाहिए, उसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले। क्या डिस्कस होगा यहाँ पर? सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस को ध्यान रखेंगे कि सिलेबस कैसा बटा हुआ है। फिर डिस्कस करेंगे साहब उस सिलेबस को किस तरह से पढ़ना है और ताकि 10 में से 10 नंबर पूरे आ जाए। तो चलिए यहाँ पर मैं पहले तो आपको दिखाता हूँ कि हमारा सिलेबस क्या कहता है। ठीक है, तो जो दिल्ली पुलिस का सिलेबस है दोस्तों, तो यहाँ पर इस सिलेबस में सबसे पहले दे रखा है एमएस एक्सेल। तो मैं आपके लिए क्या कर लेता हूँ, आसान एक कर लेता हूँ कि ये पूरा जो सिलेबस है आप इसमें देख रहे हैं, बट मैं इन टॉपिक को 3 चैप्टर में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एमएस एक्सेल, ये हमारा एक चैप्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं एमएस एक्सेल। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि भाई जितने भी हमारे पास में चैप्टर आने वाले हैं उनको हम लोग छोटे भागों में बांट लेंगे 3 चैप्टर में। एक हो गया एमएस ऑफिस और एक हो गया दोस्तों इंटरनेट। और हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को इन 3 बड़े चैप्टर में रख लेते हैं। तो यहां से जाहिर सी बात है एमएस एक्सेल है तो वो आप इस चैप्टर में बात करेंगे। यहां पर आपको एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि ये एमएस एक्सेल किस तरह का होता है, इसमें क्या क्या सीट होती है, चार्ट कैसे होते हैं, कितने रो और कॉलम है, तो सिंपल से पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं एमएस एक्सेल में कई सारे फंक्शन एंड फॉर्मूला होते हैं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एक्सेल का, ये भी दोस्तों एक्सेल में ही जाता है, ध्यान से सुनिएगा। और यहां से क्वेश्चन आना तय है। फिर है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो शब्द होता है दोस्तों वो वर्ड से जुड़ा हुआ शब्द है। तो ये टॉपिक एक्चुअली में एमएस ऑफिस में आपको जो एमएस वर्ड है, तो मैं स्पेसिफिक लिख देता हूँ एमएस वर्ड, यहां से बिलोंग करता है। तो हमारे सिलेबस में टॉपिक बिखरे हुए हैं, तो पहले तो उनको अरेंज कर लेते हैं 3 बड़े चैप्टर के नाम से। फिर है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग भी एमएस वर्ड को ही कहा जाता है, तो ये बिलोंग करता है इस चैप्टर से। कम्युनिकेशन, ये दोस्तों ये आपका बिलोंग करता है इंटरनेट वाले चैप्टर से कि 2 कंप्यूटर आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। फिर बात करते हैं एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट दोस्तों अगेन आपका एक्सेल से बिलोंग करेगा। फिर है चार्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि ये अगेन आपसे बिलोंग करने वाला है इंटरनेट को। फिर www और वेब ब्राउजर, ये भी आपका बिलोंग किससे करता है, इंटरनेट वाले चैप्टर से करता है। सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, ये भी आपका इंटरनेट वाले से करता है। एडिटिंग ऑफ सेल, ये आपका एक्सेल से बिलोंग करता है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ये आपका वर्ड से बिलोंग करता है। वेबसाइट एंड ब्लॉग्स, इंटरनेट से बिलोंग करता है। बेसिक ऑफ ईमेल, इंटरनेट वाले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर जैसे क्रोम वगैरह, इस पर भी क्वेश्चन आना लगभग तय होता है, ये भी आपका इंटरनेट से बिलोंग करता है। सेंडिंग रिसीविंग ईमेल्स, ये भी आपका इंटरनेट से बिलोंग करेगा। टेक्स्ट क्रिएशन, टेक्स्ट क्रिएट करना, ये आपका बिलोंग करता है वर्ड से। सर्च इंजन, ये टॉपिक जो होता है गूगल है, याहू है, बिंग है। और यूआरएल, एचटीटीपी, वर्ड, ये सारा बिलोंग करता है आपका इससे। और वर्ड प्रोसेसिंग जो बेसिक्स है वो आपका बिलोंग करता है वर्ड से। तो इसको आप अगर ऐसा ढूंढोगे तो आपको किसी भी बुक में ये टॉपिक है ना सब बिखरे हुए मिलने वाले हैं। तो हमने इनको आपके लिए आसान कर दिया है। तो पहले तो आप बस समझ लें कि आपके सिलेबस के अंदर दोस्तों जो मोटा मोटा सिलेबस है आपका कंप्यूटर का, उसमें एक चैप्टर आने वाला है एमएस वर्ड, एक आने वाला है एमएस एक्सेल, ठीक है, और एक आने वाला है इंटरनेट। यहीं से आपके 10 क्वेश्चन डिजाइन होते हैं दोस्तों। अब इनका जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है वो मैं आपको बता देता हूं। वर्ड पर करीबन 4 क्वेश्चन आते हैं और एक्सेल और इंटरनेट पर 3-3 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। तो अच्छे से देख लीजिए सिलेबस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कि साहब किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट है। अब अगर हम लोग फोकस करें, एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी दोस्तों, याद रखिएगा सिलेबस आपका जितना भी दे रखा है उसको आपको प्रॉपरली करना है। अतिरिक्त चीजें करने का कोई फायदा नहीं है, ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, अच्छा पढ़ने से फायदा है। तो आपको ये 3 चैप्टर जो है आपको किसी भी बुक्स में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, या एसएससी की जगह कई सारे नोट्स बने हुए हैं वहां पर आपको मिल जाएंगे। और इन्हीं चैप्टर को हमें पढ़ना है
और अगर आपने ये 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं तो सब पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो चैप्टर के नाम मैंने आपको बता दिए कि ये चैप्टर होते हैं बड़े बड़े, जो सब टॉपिक है उन टॉपिक को मैंने चैप्टर में रखा है, और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जनरली आपने जो भी देखा है वो सब का सब यही पैटर्न फॉलो करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। अब बात करते हैं सर 10 में से 10 लाए कैसे हैं, तो सब लोग कहेंगे सब पढ़िए। भाई बिल्कुल, पढ़ना तो अच्छी बात है, पढ़ना तो पड़ेगा, इसका कोई साधन नहीं है, पर पढ़ना कैसे है इसकी हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, 14 सालों का, वहां से मैं आपको थोड़ा शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है। क्या करनी है? थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी आपको हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, आपके पास नोट्स भी होंगे, बुक्स भी होंगी, वहां से आप लोग थ्योरी कर सकते हैं। बस मैं आपको ये कहूंगा कि कहीं एक जगह से आप थ्योरी करें। अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो टीचर से पढ़ लीजिएगा, बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको विश्वास है पूरा टीचर पढ़ के, सर टीचर हमें बहुत अच्छे से करवाएगा, तो बुक की कतई आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं आवश्यकता होती? क्योंकि साहब टीचर जो पढ़ा रहा है वो कंप्लीट पढ़ा रहा है, बुक पढ़कर वापस टाइम वेस्ट होता है। तो आप कभी भी एक चीज को फॉलो करें, या तो बुक को फॉलो करें या फिर आपके टीचर को फॉलो करें। एक बार अगर आपको कोई भी थ्योरी समझ में आ गई, हाथों हाथ इसको याद करें, ठीक है, हाथों हाथ उसका रिवीजन कर लें कि सर ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर ये चीज हमने मेन होती है। क्योंकि कोई भी जब टॉपिक कोई भी टीचर एक्सप्लेन करता है तो आप क्या करते हैं, पूरे के पूरे नोट्स बना लेते हैं, लेकिन सारी लाइनें जो होती है नोट्स में, सब पर क्वेश्चन नहीं बनता। तो रिवीजन के अंदर हमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी टॉपिक के साथ, ये मेन बातें हैं खास, इनका आप रिवीजन याद रखें, इनका हिंट याद रखें, हिंट छोड़ते हुए जाए। फिर हाथों हाथ हर टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन देख लें। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको इसलिए देखने चाहिए दोस्तों, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि सब जो टॉपिक मैंने पढ़ा था उस पर क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। कई स्टूडेंट ये करते हैं, केवल थ्योरी करके छोड़ देते हैं, रिवीजन भी चलो उन्होंने कर लिया है एग्जाम से पहले, पर ये वाला पोर्शन दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम स्टूडेंट को करते हुए देखा। और जिन स्टूडेंट ने एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए दोस्तों, उनकी सफलता 100% गारंटीड होती है। क्यों होती है सर? क्योंकि एग्जाम में तो एमसीक्यू आने हैं और आप यही छोड़ के जाते हैं मोस्टली स्टूडेंट। तो आपको हर टॉपिक पर क्वेश्चंस करने हैं दोस्तों, याद रखिएगा एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज पहले बताओ कि करना क्यों है। तो एमसीक्यूज दोस्तों करना क्यों है, उसके लिए आपको ध्यान से सुनिए। एमसीक्यू आपके एग्जाम में आते हैं ताकि आपको एग्जाम की जो लैंग्वेज होती है, क्वेश्चन बनाने की जो लैंग्वेज है वो समझ में आ जाए। बुक में जो लैंग्वेज लिखी हुई है या जो टीचर ने आपको लैंग्वेज लिखवाई है वो सिर्फ आपको समझने के लिए, पर एग्जामिनर कैसी लैंग्वेज देगा, कैसे क्वेश्चन को घुमाया जाता है, उसके लिए जरूरी है कि आपको क्वेश्चन देखने पड़े। फिर आपको यह भी पता चल गया कि कोई टॉपिक बहुत बड़ा है सर, इसमें 10-15 पेज हमने लिख लिए हैं, पर उसमें से क्वेश्चन क्या निकल के आ रहे हैं। जब तक आपको पता ही नहीं है कि टॉपिक क्या है, क्या क्वेश्चन निकल के आएंगे, तो क्वेश्चन का क्या बनना है, पैटर्न क्या रहता है क्वेश्चन का। कुछ टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों जिस पर एमसीक्यू बहुत आसानी से बन जाते हैं, कुछ पर कम्युनिकेशन, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ बात करूँ तो यहाँ आपके पास में फंक्शन एंड फॉर्मूला टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास में कम्युनिकेशन से कोई क्वेश्चन ढंग से बनता नहीं है। ये सिर्फ थ्योरी वाला टॉपिक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कोई थ्योरी वाला टॉपिक है, इसमें भी क्वेश्चन नहीं बनता दोस्तों प्रॉपरली। हाँ, यहाँ से अगर हम लोग बात करें, जैसे कि बात करते हैं सर्च इंजन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वेब ब्राउजर, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन बनते हैं। तो हर टॉपिक, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और कुछ पर कम बनते हैं। तो आपको उसी के हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि किस पर क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने से आपको आइडिया मिल जाएगा कि पैटर्न क्या रहता है एग्जाम का, ठीक है, लैंग्वेज क्या आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। लेवल ऑफ डिफिकल्टी, लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है सर एमसीक्यू क्वेश्चन कहां से करें। तो दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करने हैं, एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है, जितने भी पुराने सालों के क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपको देखने ही देखने हैं। इसके अलावा आपका ये जो एग्जाम लेती है एसएससी, तो एसएससी के कई सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि हमारे पास में सीजीएल हो गया, ठीक है, ये देख लें, और भी अदर जो एग्जाम है उनके बारे में उनके पेपर देख लें, उनमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, वो घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन देते हैं। इसके अलावा एसएससी के इक्विवेलेंट बैंकिंग के एग्जाम भी होते हैं, तो इसके भी आप एक बार पेपर देख लें कंप्यूटर के। तो लगभग सेम इक्विवेलेंट आप लोग
दिल्ली पुलिस के साथ साथ एसएससी के सीजीएल या अदर एग्जाम हो गए या बैंक के एग्जाम हो गए, बैंक क्लर्क के, पीओ के, उसमें भी कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार वो जरूर देख लें। यहां तक जो लोग पहुंचे हैं दोस्तों, उनकी सफलता निश्चित होती है। और जब हम लोग कहते हैं ना 10 में से 10 कैसे लाएं, वो सारा खेल यही स्टेप का है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम भी पढ़ाने के बाद में डेली हर टॉपिक, जैसे क्लास खत्म होती है हम लोग एमसीक्यू करवाते हैं कि भैया इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दोस्तों यही है वो मूल मंत्र जिसके कारण हम लोग 10 में से 10 ला सकते हैं। चलिए यहां तक तो चर्चा होगी सर 10 में से 10 कैसे लाते हैं, जिसके लिए ये तरीका आपको फॉलो करना है और यहां से आपको पुराने सालों के क्वेश्चंस देखने हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए लैंग्वेज का, पैटर्न का, या लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहने वाला है उसका। बाकी और पढ़ने के अलावा कोई और तरीका है ही नहीं कि आप लोग जिससे 10 में से 10 ला सकें। चलिए इसी के साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, इन दिनों हमारे ऐप पर 90% की धमाकेदार छूट चल रही है सभी कोर्सेज पर। तो हमारी ऐप जो अवेलेबल है प्ले स्टोर पे भी है और एप्पल स्टोर पे भी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी इसके बारे में पूरी धमाकेदार दे रखी है डिटेल के साथ, किस कोर्स में कितना डिस्काउंट मिल रहा है, और ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक होता है दोस्तों। ठीक है, आज़ादी के अवसर पर जिसको दिया गया है, तो कुछ लिमिटेड टाइम तक ही ऑफर है। ठीक है, तो ये 17 अगस्त तक ये ऑफर चलने वाला है। उससे पहले पहले आप अगर इसको लेते हैं तो आपका बड़ा अच्छा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपका जो कहते हैं ना सर हमें डिस्काउंटेड कोर्स चाहिए या फिर कोई ऑफर चाहिए, तो दोस्तों यही वो समय है जब आपको अच्छा खासा उत्कर्ष की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है। तो ये था हमारा पूरा स्ट्रेटेजिकल वीडियो जिसमें हमने ये बात करी है कि साहब हमने क्या सिलेबस है, सिलेबस को कैसे छोटा समझा है, और समझने के बाद में किस पोर्शन से क्या क्वेश्चन आए, और 10 आउट ऑफ 10 लाने का क्या मूल मंत्र है, ये हमने देखा है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, फिर हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में केवल ही, जल्दी से जल्द दूसरी वीडियो में जरूर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।